हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भी माता रानी का हमेशा वास रहे और आशीर्वाद बना रहे, यही मैं माता रानी से कामना करती हूँ। तो ये भी मेरी वीडियो भी सोमवार के दिन की है, जिस दिन माता रानी का मतलब घट स्थापना था। तो उसी दिन की ये वीडियो है। सुबह के 3:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें था जो मेरा पेंडिंग में चल रहा था। आगे आपको वीडियो में पता ही चलेगा कि लास्ट मोमेंट पे ही मेरी सभी तैयारी मैंने की, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा डाउट में चीज़ें चल रही थी। उसकी वजह से मैं 1 दिन पहले तक मतलब जैसे कि एक असमंजस में रहते हैं ना कि चीज़ें करनी है कि नहीं, वो चक्कर में मेरी सभी चीज़ें पेंडिंग में चल रही थी। तो आज सुबह जब रात को मुझे क्लियर हो गया कि सब चीज़ ठीक है, तब जाके मैंने सोमवार के दिन सुबह-सुबह उठ के ही जो मेरे बाकी के काम थे उसे मैंने निपटाया। सोमवार के दिन इतना सारा काम था और माता रानी ने मेरा जैसे कि एक परीक्षा ही ली कि मैं लास्ट मोमेंट तक सब चीज़ कर पाऊँगी कि नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगा, लेकिन उनकी परीक्षा में मैं सफल हुई, ये भी मैं कहूँगी। एक्चुअली हुआ क्या था वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा, जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट टू लास्ट वीडियो में काफ़ी बार शेयर किया है कि मेरा थोड़ा सा प्री मोनो फेज चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे पीरियड थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं। और अभी मैं लास्ट वीक में ही मंगलवार के दिन मेरा पीरियड आ गया था, और पीरियड आने के बाद मेरा 3 दिन या 5 दिन के अंदर तो मैं बहुत अच्छे तरह से साफ़ हो जाती हूँ। 5 दिन भी नहीं, 3 दिन में ही बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हूँ। और इस बार भी सेम वैसे ही हुआ कि 5 दिन में मैं बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। मैंने सर-वर धो के भी अच्छे से मतलब नहा धो ली थी। तो मैंने फिर उसी दिन जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी कि माता रानी का मैंने वस्त्र बनाया था, तो साफ़ शुद्ध होने के बाद ही मैंने उनका वस्त्र बनाया था। और मैंने सोचा था अब मैं मंदिर-वंदिर भी साफ़ कर लूँगी 1 दिन पहले ही, जैसे नवरात्रि के 1 दिन पहले सब साफ़-सफ़ाई कर लूँगी। बाकी कमरों की मैंने साफ़-सफ़ाई कर ली थी, किचन की भी कर ली थी, सिर्फ़ हॉल और मंदिर ही मेरा रह गया था। लेकिन 5वें दिन जब मैंने माता रानी का वस्त्र बनाया, उसके बाद शाम से फिर से मेरा पता नहीं किस कैसे ही क्या वजह थी, बॉडी में वही है, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से फिर से थोड़ा-सा मेरा जैसे ब्लीडिंग जाने लगा था। उसकी वजह से फिर मैं डाउट में आ गई कि अब मैं अगर पूजा-पाठ कैसे करूँ अगर हम साफ़-शुद्ध नहीं हैं तो। फिर मैंने सोचा कि अगर माता रानी की यही इच्छा होगी तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने 2 दिन का टाइम दिया। मैंने संडे तक मतलब सैटरडे संडे मैंने वेट किया कि अगर मैं साफ़ हो जाऊँगी तब मैं मंग सोमवार के दिन सुबह-सुबह ही जो भी बाकी का मेरा काम है वो कर लूँगी। तो जब सैटरडे और सैटरडे तो मेरा ब्लीडिंग गया ही था। संडे के दिन मतलब आफ्टरनून के बाद से बिल्कुल ही मतलब कुछ भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरा पीरियड फिर से आएगा। तब मुझे डाउट मेरा क्लियर हुआ। फिर भी मैं शाम तक भी जाके संडे के दिन बाकी के काम जैसे सामान-वामान लाना होता है, ये सब चीज़ मैं पहले से ही 1 दिन पहले ही 1-2 दिन पहले ही एक्चुअली कर लेती हूँ, हर नवरात्रि के पहले, कि न नवरात्रि के पहले दिन मुझे ज़्यादा काम का बर्डन ना आए। घर में भी हमारे हज़ारों काम होते हैं, तो बाहर के काम मैं मोस्टली निपटा लेती हूँ, साफ-सफाई भी निपटा लेती हूँ। लेकिन इस बार इस वजह से ही मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में चला गया। तो जब मुझे संडे के दिन ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई, तो मैं सुबह ही मतलब रात भर मुझे ऐसे हो रहा था कि जल्दी से मैं उठ के और फिर मेरे सारे सारे काम निपटाऊँ, और सही मुहूर्त पे फिर मुझे घट स्थापना भी करनी थी। तो इसलिए मैं 3:30 बजे, मतलब आँख तो मेरी 2 ढाई बजे से ही खुल गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इतने सुबह से काम करना भी ठीक नहीं है, तो मैं 3:30 बजे उठ गई और फिर सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा मंदिर है, इतने एरिये पे मैंने पोछा, झाड़ू पोछा कर लिया था। सिर्फ़ इतने ही एरिये का किया, पूरे घर का तो नहीं किया। और फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा पहले मंदिर साफ़ कर लूँ, क्योंकि 5-6 दिन से बिल्कुल ना मंदिर में दिया बत्ती हो पाई थी, ना अच्छे से पूजा पाठ हो पाई थी। तो नहा धो के साफ शुद्ध होके आ गई सबसे पहले मंदिर साफ़ करने के लिए। तो मंदिर में सभी चीज़ें हटा दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे जो भी लटकन-वटकन लगा रखा है, पूरा जो भी आसन है, भगवान जी को अच्छे से नहलाऊँगी, उन्हें अच्छे से साफ़ करूँगी, हर चीज़ों को साफ़ करके। और मंदिर साफ़
करूँगी, क्योंकि ये काम करने में 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। तो मैंने नहा धोने लेने के बाद पौने 4 ही बज गए थे। फटाफट ही मैंने सभी काम को शुरू किया और उसके बाद मेरा मतलब पौने 4 बजे से लेके 5 बज गया था मेरा मंदिर और भगवान जी को अच्छे से साफ सुद्ध करने में। फिर सुबह-सुबह ही मैंने मेरी रेगुलर वाली जो भी पूजा होती है वो मैंने कर लिया, आरती कर लिया, क्योंकि फिर घट स्थापना करने में टाइम था। जो दूसरा वाला मुहूर्त था पौने 12 बजे से लेके पौने 1 बजे तक का, मैंने उस मुहूर्त में घट स्थापना की थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले रेगुलर वाली पूजा सुबह-सुबह ही कर लेती हूँ, तो ये चीज़ मेरे मतलब दिमाग से मैं फ्री हो जाऊँगी और फिर बाकी के काम फिर आराम से करूँगी। मंदिर को साफ़ कर लेने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा रिलैक्स मिला। उसके बाद फिर मैं लग गई मेरे घर के कामों में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बेडरूम की सफाई मैंने पहले ही कर ली थी। किचन को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा कर दिया था, लेकिन हॉल ही मेरा रह गया था, क्योंकि मंदिर भी साफ़ नहीं हुआ था और मुझे ऐसे लगता है जब पीरियड आता है तो हर चीज़ हाथ यहाँ-वहाँ लगती रहती है और 9 दिन का जब उपवास रखना है तो चीज़ें अच्छे से साफ़-सुथरी रहे तब पूजा पाठ करने में भी अच्छा लगता है। तो ये वाला मेरा कमरा पूरा ही रह गया था और यहाँ पे जैसे मैं जब से मेरा लोअर बैक का तकलीफ़ हुआ है तो मैं यहीं पे सोफ़े पे ही सो रही हूँ आजकल। तो मैं सोची कि जब व्रत रखना है तो फिर पहले से ही ये सब चीज़ें साफ़ कर दूँगी, तो फिर उस पे सोने के बाद वो मतलब अपवित्र ही हो जाएगा, यही कह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसे जब मैं अगर अच्छे से साफ़ हो जाऊँगी और मेरा व्रत करना शुरू करूँगी तो उसी दिन घट स्थापना करने से पहले ये सब चीज़ें चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे सुबह-सुबह ही फिर यहाँ पे जो भी सोफ़े के कवर हैं इसे मैंने निकाला है, पर्दे मुझे चेंज करना था, तो सभी चीज़ों को वन बाय वन मैंने सुबह से ही 5 बजे से मशीन लगा दिया था, वॉशिंग मशीन। और बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा 6-7 राउंड मेरे मतलब मशीन लगे थे। एक बार पूरा सोफ़े का कवर मैंने डाला धोने के लिए, एक बार पूरे कर्टन मैंने डाला धोने के लिए। हॉल के ही कर्टन डाले थे, बेडरूम-वेडरूम के तो पहले ही मैंने साफ़ कर लिया था। और क्या कहते हैं ब्लैंकेट जो मैं सो के उठी थी, बिस्तर मेरे सब मैंने धोने को डाला था। तो इस तरह से करके मतलब 4-5 राउंड तो मशीन के लग गए थे। पूरे कपड़े सुखाने के लिए हो गए थे और पूरा मंडे के दिन मेरा इतना टाइट शेड्यूल चला था, आप बिलीव नहीं करेंगे। सुबह की उठी हुई मतलब पूरा दिन ही मुझे फुर्सत नहीं मिली और शाम को जैसे घट स्थापना के दिन अगर होता पॉसिबल तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन्हें छुट्टी भी देना पॉसिबल नहीं था। तो शाम को फिर बच्चे भी आए थे क्लास के लिए, तो पूरा दिन ही मंडे का मेरा इतना ज़्यादा मुझे वर्कलोड था, इतना सारे काम मुझे निपटाने थे, तो पूरी तरह से मतलब मंडे के दिन मैं बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गई थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की। एक दिन मैंने मंगलवार के दिन रिलैक्स किया, फिर आज मैं बुधवार के दिन आप लोगों के साथ वीडियो मेरा शेयर कर रही हूँ। और जब मैं सोफ़ा और कर्टन ये सब चेंज कर रही थी तो हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने देखा तो वो आके उन्होंने भी फिर मेरी मदद कराई। सोफ़े का कवर जो है उन्होंने ही लगा दिया, तो थोड़ा बहुत भी किसी का हेल्प मिल जाता है तो काफ़ी मतलब चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर यहाँ पे किचन में आके एक बड़े से भगोने में थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के ये सब जो भी मंदिर में से मतलब लटकन हुआ, वस्त्र हुआ और आसन-वासन हुआ, इसे निकाला था मंदिर को साफ़ करने के बाद। तो इसे इसी में भिगा के मैंने रख दिया कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो इसे अच्छे से वॉश कर दूँगी। वैसे मैंने बोला ना कि सेकंड वाला जो मुहूर्त था, मैंने उसमें ही घट स्थापना किया था। तो मेन मेरा पर्पज़ था कि पहले जो मेन काम है वो हो जाए, तो जैसे फिर टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से फिर ये सब कामों को भी कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई, जो भी मुझे माता की चौकी लगानी है तो वो भी सजाना बाकी था। ये सब काम आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर में देखते होंगे तो आपने देखा होगा, 2-3 साल से मेरी नवरात्रि की पूजा मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो ये सब काम मैं 1-2 दिन पहले ही कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे पहला दिन जो नवरात्रि का होता है उस दिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, ज़्यादा कुछ काम पड़ता नहीं है। लेकिन
लेकिन इस बार जैसे मैं पहले से ही बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, उस वजह से मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी। तो आज के दिन ही मुझे अभी यहाँ पे सजाना भी है, माता की चौकी भी लगानी है, फिर सामान भी लेके आना है, उसके बाद फिर पूजा भी करना है। तो जो रेगुलर वाले हमारे घर के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके साथ इस तरह के भी बहुत सारे काम होते हैं। और नवरात्रि जैसे 9 दिन का त्योहार है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। लेकिन इस बार का मेरा नवरात्रि थोड़ा इसी तरह से, पहला दिन तो थोड़ा-सा इसी तरह से गया था, लेकिन अब थोड़ा-सा सेटल हो गई हूँ, तो चीज़ें कर ले रही हूँ। लेकिन 9 दिन ही काम हमारे घर में, आप लोग भी जैसे नवरात्रि करते ही होंगे, तो आप लोगों को भी पता होगा कि कितने सारे काम घर में हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जो बैकड्रॉप स्टैंड बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसे यहाँ पे सेट किया। सभी चीज़ों को हटा के पहले अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर ली, और उसके बाद यहाँ पे जो भी समझ में आया, थोड़े टाइम में ही जो भी समझ में आया, वैसे मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा था कि बहुत कुछ करना है, लेकिन इस बार इतना ही मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरे पास चीज़ें थी, उससे मैंने यहाँ पे माता की चौकी सजा दी है। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी माता की चौकी कैसी लग रही है। और साथ में यहाँ पे मंदिर में भी मैंने फिर जो तोरण लटकन लगाती हूँ उसे लगा दिया है, क्योंकि जो रेगुलर में लगाती हूँ उसे साफ़ करने के लिए डाल दिया है। तो मैंने सोचा मंदिर खाली-खाली अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी दूसरे वाले लटकन मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए 6:10 घड़ी में हो रहा है, और 6:10 तक मैंने काफ़ी सारे मेरे काम कर लिए थे, जिससे मुझे जैसे-जैसे एक-एक काम हो रहा था, तो मुझे माइंड में एक रिलैक्स मिल रहा था कि मेरा ये भी काम हो गया या ये भी काम हो गया। तो यहाँ पे देखिए माता की चौकी सज गई है, लाइट भी मैंने लगा दिया है, और मंदिर को भी अच्छे से सजा दिया है। उसके बाद मैं लग गई मेरे जो भी चीज़ें मंदिर में नीचे की तरफ मैं रखती हूँ, तो उसमें से चेक करने की कौन-सी चीज़ मेरे पास अभी है और कौन-सी चीज़ मुझे लानी है। और जो भी मतलब माता का आसन-वासन बिछाना था, वो भी निकाल के उसी टाइम पे कर ले रही हूँ, कि यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सेट भी कर दूँगी, और उसी टाइम पे पता भी चलता जाएगा कि क्या चीज़ मुझे पूजा की लानी है, तो लिस्ट भी बना लूँगी, और साथ में फिर सामान भी लेने जाना है। वैसे मतलब पौने 7 बजे तक मेरा काम ऑलमोस्ट सभी हो गए थे, लेकिन मेरे पास पूजा का सामान नहीं था, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं अभी दुकान खुला होगा कि नहीं जहाँ से पूजा का सामान लाना है। फिर मैंने 7:15 बजे शॉप वाले भैया को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला मैडम दुकान चालू है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड फिर सामान लेने चले गए थे, तो 8 सवा 8 बजे तक मैं सामान भी सब लेके आ गई थी। तो बहुत ही मतलब अच्छे से माता रानी, जैसे मुझे कल रात तक एक टेंशन हो गया था कि मतलब मैं इस बार नवरात्रि का व्रत कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे मेरी माता रानी ने मेरे सभी काम को आसान कर दिया, और धीरे-धीरे सभी चीज़ बहुत ही आराम से मेरा होने लगा, और बहुत रिलैक्स हो गया मेरा माइंड कि आज आज से फिर मैं माता रानी का 9 दिन का उनकी सेवा, उनकी पूजा कर पाऊँगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और हस्बैंड के लिए मैंने चाय चढ़ा दिया, और साथ ही जो मेरे बर्तन हैं पीतल के, सभी को मैंने धो दिया कि ये मतलब अच्छे से सूखते रहेंगे, तब तक मैं पूजा का सामान लेके आ जाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी पूजा की तैयारी चालू कर दी थी। तो यहाँ पे मैं फिर अष्टकमल दल बना ली थी, कि अष्टकमल दल बनाने में भी टाइम थोड़ा-सा लगता है, और मैंने कलर भी चावलों को कलर करके भी रख दिया था, तो वो भी अच्छे से ड्राई हो गए थे। यहाँ पे मैं कलर को चावल करने के लिए फूड कलर का ही इस्तेमाल करती हूँ, और उससे ही बहुत अच्छे से चावल कलरफुल हो जाते हैं। यहाँ पे फिर मैं फूल भी लेके आई थी, तो मैंने फूल के माला भी बना लिया, जो भी माला मुझे जहाँ पे भगवान जी को चढ़ाना था। साथ में मेन डोर के लिए जो बंधनवार बनाते हैं आम के पत्तों का और फूलों का, वो भी मैंने बना लिया, क्योंकि मेरे पास फिर बहुत सारे काम मेरे मतलब 8 बजे तक निपट गए थे। तो मुझे पूजा तो करनी थी पौने 12 बजे से, तो मैंने धीरे-धीरे सोचा कि अब ये सब जो भी काम है इसे कर लूँ। साथ के साथ मेरे मशीन भी लग रहे थे, मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे, तो उसे भी मुझे जगह-जगह पे कपड़ों को डालना था। और हमारे यहाँ तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कपड़े बाहर तो जैसे डाल ही नहीं सकते थे, फिर भी
जहाँ जहाँ मुझे जगह मिला ना वहाँ पे मैंने कपड़ों को डाल दिया और यहाँ पे फिर मैंने बंधनवार और ये अपना हार बना लिया था, माला बना ली थी फूलों की। और यहाँ पे इस वाले टेबल पे ही सारे सामान को मैंने रख दिया है जो मुझे अभी पूजा में यूज़ करना है। क्योंकि अभी जैसे ये रूम को तो मैंने हॉल को अच्छे से पोंछ दिया था, झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन बाकी रूम की अभी तक सफाई नहीं हुई है। जो मैंने अभी हाउस हेल्पर रख रखा है वो 11 बजे तक आती है, तो मैंने सोचा वो आएगी और जैसे ही मतलब पोछा ओछा लगा के साफ़ सफाई करके जाएगी तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी और फटाफट फिर पूजा करना शुरू कर दूंगी। तो जितना मैंने सुबह के टाइम टेंशन लिया था कि मेरा सही टाइम पे मतलब घट स्थापना होगी कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे काम बहुत ही आराम से और बहुत ही रिलैक्स में होने लगे थे। फिर यहाँ पे मैंने साड़ी पहन लिया था और आप घड़ी में देख सकते हैं 11:30 बज गया था इतने देर में। और मेरी हाउस हेल्पर भी आके चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मतलब मेरे मेन द्वार की मैंने पूजा की, वहाँ पे ये आम के पत्तों का और फूलों का मैंने तोरण लगाया और वहाँ पे रंगोली बना लिया था मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले माता रानी का मतलब आगमन कराने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मेन डोर पे मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मेरे मतलब किचन में, जो मेरा सिकड़ी है, मेरा किचन है, और वहाँ पे मैं पूजा कर ली। मैंने वहाँ पे दिया दिखा दिया, वहाँ पे स्वस्तिक बना दिया। ये सब दोनों जगह मेरी पूजा हो जाने के बाद फिर मैं लग गई मेरे घट स्थापना की पूजा के लिए। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा के लिए। तो सबसे पहले जो नवग्रह होता है उसे बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जैसे एक दूसरे का देख के मैं उसमें चेंजेस नहीं करती हूँ। जो भी चीज़ मैं करती हूँ रेगुलर में उसी तरह से करती हूँ। तो मेरी पूजा मैं किस तरह से करती हूँ नवरात्रि का, ये भी मैंने काफ़ी बार वीडियो में शेयर किया है। 2-3 नवरात्रि में मैंने बहुत ही डिटेल से मेरी पूजा किस तरह से मैं करती हूँ मैंने शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं वो डिटेल में नहीं दिखाऊँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो ये 2 अष्टकमल दल बनाया है, तो एक के नीचे मैं जैसे एक के ऊपर मैं कलश रखती हूँ और एक के ऊपर मैं जो अखंड जोत जलाती हूँ 9 दिन का, उसे रखती हूँ। तो इसी तरह से मेरी हमेशा हर साल की ही पूजा होती है। जो 2 नवरात्रि आती है, तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने मेरे माता रानी का श्रृंगार किया, जो उनके लिए मैंने लहंगा चुनरी सिला था उसे पहनाया है। तो देखिए कितनी सुंदर मेरी माता रानी लग रही हैं, उनका कितना भव्य रूप लग रहा है, देख के मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी। उसके बाद मैंने उनकी पूजा की, धूप किया, आरती किया, जो भी मुझे पढ़ना था, मंत्र जाप करना था वो सब किया। जैसे भी पूजा होती है उसी तरह से मैंने भी किया। और उसके बाद देखिए मेरी माता रानी का आप रूप देख सकते हैं। उनका जो माता की चौकी है उसे आप देख सकते हैं, कितना भव्य लग रहा है। देख के मतलब नज़र ही वहाँ से नहीं हट रही थी। यहाँ पे 1:20 हो गया है और मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है, घट स्थापना हो गई है, माता रानी को मैंने विराजमान कर दिया है। तो देखिए कितना भव्य उनका यहाँ माता की चौकी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी पूजा ज़रूर बताना, और आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में सुख समृद्धि बरकत लाए, हमेशा उनकी कृपा आपके घर में बनी रहे। और कुछ भी अगर आपके घर में दुख तकलीफ़ है तो उसे भी माता रानी जल्द से जल्द दूर करे, यही मैं माता रानी से विनती करूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय माता दी।